नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। हमारे खास प्रोग्राम देश का मुखिया कौन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम एक ऐसी सीट की बात करने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जाट लैंड की महत्वपूर्ण सीट है, जाट समुदाय की महत्वपूर्ण सीट है और कभी किसी सियासी परिवार का दखल देने वाली सीट रही है, वर्चस्व रहा है। पर फिलहाल ये सीट उस परिवार से बेवफा हो चुकी है, अलग हो चुकी है और यहाँ पर हर चुनाव अलग अलग समीकरण सामने आए हैं। महत्वपूर्ण सीट है, जाटलैंड की सीट है और एक ऐतिहासिक महत्व वाली सीट है। तो जानते हैं क्या है वो सीट, कौन है वो सीट, क्या है इसका इतिहास, क्या है इसका भूगोल और क्या है इसका जाति समीकरण। बागपत लोकसभा क्षेत्र का चुनावी रण। वीवीआईपी सीट का पूरा हाल हिसाब, इतिहास के साथ जानेंगे भूगोल भी। जातीय समीकरणों का क्या है आधार, कब किसके लिए रही यह सीट असरदार। यमुना के तट पर स्थित मैं एनसीआर में देश की राजनीति का अहम केंद्र बागपत हूं। मेरा इतिहास प्राचीन काल से जुड़ता है। लोक मान्यताओं के अनुसार मेरी स्थापना महाभारत के पांडवों के द्वारा की गई थी। प्राचीन काल में मुझे मूल रूप से व्याघ्रप्रस्थ यानी टाइगर सिटी के तौर पर जाना जाता था। मैं उन 5 ग्रामों में से एक था जिनकी मांग महाभारत के युद्ध से पहले समझौता करने के लिए पांडवों ने दुर्योधन से की थी। बड़ौत के पास बरनावा मोम से बने लाक्षागृह महल का स्थान, जिसे पांडवों को मारने के लिए दुर्योधन के मंत्री पुरोचन ने बनाया था। दूसरी कथाओं के मुताबिक पहले मेरा नाम संस्कृत भाषा के शब्द वाक्यप्रस्थ था, जिसका मतलब भाषण देने का स्थान। मुगल काल के दौरान शहर को अंततः मुझे बागपत नाम दिया गया। कहा जाता है जब मुगलों का शासन प्रारंभ हुआ तो मुझको मेरा महत्व मिला और इसे तहसील बागपत के मुख्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। पहले मैं एक तहसील बना और फिर धीरे धीरे बढ़ता गया। मैं पहले छोटे शहर के रूप में था और मंडी के रूप में जाना जाने लगा। जिले के तौर पर मेरी स्थापना 1997 में की गई थी। इससे पहले बागपत मेरठ जिले में एक तहसील थी। मेरे दिल्ली के पास होने से मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग हूं। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के रूप में मेरी स्थापना 1967 में हुई। मेरे इतिहास के साथ ही मेरा चुनावी इतिहास भी दिलचस्प है। 1952 में हुए देश के पहले लोकसभा चुनाव से लेकर 1952 में हुए तीसरे लोकसभा चुनाव तक मैं मेरठ लोकसभा का हिस्सा रहा। पहले चुनाव में मेरे यहां कांग्रेस के टिकट पर कृष्णचंद्र शर्मा सांसद चुने गए। 1957 के दूसरे चुनाव में मेरे यहां विष्णु शरण दुबलिश सांसद चुने गए। 1962 के चुनाव में मेरे यहां कृष्णचंद्र शर्मा दोबारा सांसद चुने गए। 1967 में मेरे यहां पहली बार लोकसभा सीट के तौर पर चुनाव हुआ। इस चुनाव में मेरे यहां पहली बार जनसंघ ने खाता खोला और रघुवीर शास्त्री मेरे पहले सांसद बने। 1971 में बागपत के लिए हुए दूसरे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने पहली बार खाता खोला और कांग्रेस के टिकट पर रामचंद्र विकल ने जीत हासिल की। इमरजेंसी के बाद मेरे यहां हुए 1977 के चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह सांसद चुने गए। इसके बाद मैं चौधरी परिवार का गढ़ बन गया। चौधरी चरण सिंह ने मेरे यहां जीत की हैट्रिक लगाई। वो 1980 और 1984 में भी मेरे यहां से सांसद चुने गए और वो इस दौरान देश के प्रधानमंत्री भी रहे। तीनों बार वो अपनी पार्टी भारतीय लोकदल के टिकट पर सांसद चुने गए। 1989 का चुनाव आते आते लोकदल जनता दल में बदल चुका था। इस बार मेरे यहां जनता दल ने अपना खाता खोला और इस बार चौधरी परिवार ने इस सीट पर विरासत की सियासत को आगे बढ़ाते हुए चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह को सांसद चुने गए। 1989 से 1997 तक चौधरी अजीत सिंह अलग अलग पार्टियों से लगातार 4 बार सांसद चुने गए। 1989 और 1991 का चुनाव उन्होंने जनता दल के टिकट से जीता। 1996 में वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते। इसके बाद 97 का चुनाव उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भी जीता। 1998 की राम लहर में मेरे यहाँ चौधरी की विरासत का किला ध्वस्त हुआ और इस चुनाव में किसान कामगार पार्टी के उम्मीदवार अजीत सिंह की हार हुई। बीजेपी के सोमपाल शास्त्री ने इतिहास रचा और पहली बार मेरे यहां से बीजेपी के सांसद बने। 1998 में हारने के बाद अजीत सिंह ने किसान कामगार पार्टी का साथ छोड़ दिया और 1999 में पहली बार अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल से चुनाव लड़ा और अपने गढ़ में वापसी की। उन्होंने इस बार बीजेपी के सोमपाल शास्त्री को हराया। इसके बाद अजीत सिंह जीत की हैट्रिक लगाई। उन्होंने 2004 और 2009 में भी जीत दर्ज कराई।
2013 में मुजफ्फरपुर दंगों के बाद जाट मुस्लिमों के बिगड़े समीकरणों की वजह से 2014 के लोकसभा चुनाव में अजीत सिंह को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा। मोदी लहर में मेरे यहां बीजेपी ने वापसी की। इस चुनाव में पूर्व आईपीएस सत्यपाल सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे और चौधरी परिवार का किला ध्वस्त कर दिया। 2014 में उन्होंने अजीत सिंह को और 2019 में उन्होंने अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी को शिकस्त दी। अब मैं बीजेपी का मजबूत गढ़ हूं। 1967 के बाद अब तक मेरे यहां 15 चुनावों में 10 बार चौधरी परिवार के सदस्य चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। वहीं 3 बार बीजेपी को मौका भी मिला है। मैं यूपी की 80 लोकसभा क्षेत्रों में 11 नंबर की सीट हूं। 2011 की जनगणना के मुताबिक मेरी कुल आबादी 13,03,048 है। इनमें 7,70,000 पुरुष और 6,02,978 महिलाएं हैं। यूपी के कुल लिंगानुपात 912 के मुकाबले मेरे यहाँ प्रति 1,000 पुरुषों पर 858 महिलाएं हैं। मेरी साक्षरता दर 66% है। मेरे यहाँ 82% पुरुष और 58% महिलाएं साक्षर हैं। मेरे कुल मतदाताओं की संख्या 15,05,175 है, जिनमें महिला मतदाता 6,54,413 और पुरुष मतदाताओं की संख्या 8,50,681 है। मेरे लोकसभा क्षेत्र में यूपी विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। इनमें सिवाल खास, छपरौली, बड़ौद, बागपत और मोदीनगर शामिल है। इनमें से सिवाल खास मेरठ और मोदीनगर गाजियाबाद जिले में आती है। बाकी तीनों सीटों पर बागपत जिले की है, जिनमें से कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। 2022 के विधानसभा चुनाव में इन 5 सीटों में से 3 पर बीजेपी और 2 सीटों पर रालोद ने कब्जा किया था। मेरठ की सिवाल खास सीट से रालोद के गुलाम मोहम्मद विधायक हैं। वहीं बागपत की छपरौली से रालोद के अजय कुमार सिंह, बड़ौद से बीजेपी के कृष्णपाल मलिक और बागपत से बीजेपी के योगेश धामा विधायक हैं। वहीं गाजियाबाद की मोदीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी के मंजू शिवाच विधायक हैं। मेरे यहाँ विधानसभा क्षेत्र में सपा और कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। वहीं सपा की सहयोगी पार्टी रालोद के 2 विधायक चुने गए थे। मेरठ से सटे मेरे क्षेत्र में 16 लाख से भी ज्यादा वोटर हैं। मैं जाट और मुस्लिम बाहुल्य सीट हूं। यही कारण है कि मैं रालोद और चौधरी परिवार का गढ़ माना जाता हूं। बात अगर मेरे जातीय समीकरणों की करें तो जाट समुदाय के वोटरों के बाद यहां मुस्लिम वोटरों की संख्या सबसे अधिक है। मेरे यहाँ जाट मतदाताओं की संख्या लगभग 4 लाख है, जबकि दूसरी बड़ी आबादी मुस्लिम वोटर्स की है, जिनकी संख्या 3.5 लाख के करीब है। इनके अलावा मेरी सीट पर 1.50 लाख के करीब दलित मतदाता हैं। चौथी बड़ी आबादी मेरे यहाँ यादवों की है, जिनकी संख्या 50,000 के आसपास है। गुर्जर और राजपूत दोनों जाति के वोटर भी मेरे यहाँ 1-1 लाख से ऊपर हैं। इसके अलावा ब्राह्मण त्यागी वोटर लगभग 70,000 हैं, जबकि पिछड़े और अन्य पिछड़े वोटर भी यहाँ काफी तादाद में हैं। जाटों का गढ़ माने जाने वाले मेरे क्षेत्र में राष्ट्रीय लोकदल को बड़ा झटका तब लगा जब 2014 के लोकसभा चुनाव में उनके प्रमुख अजीत सिंह को यहां से हार झेलनी पड़ी। इस चुनाव में बीजेपी के सत्यपाल सिंह ने 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। सत्यपाल सिंह को इस चुनाव में 4,23,475 वोट मिले, जो कुल मतदान का करीब 43% था। दूसरे नंबर पर सपा उम्मीदवार थे, जिनको इस चुनाव में 2,13,609 वोट मिले। उनका वोट शेयर 22% था। अजीत सिंह इस चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे थे। उन्हें 1,99,516 वोट मिले थे, जो कुल मतदान का सिर्फ 20% ही था। बीएसपी के उम्मीदवार प्रशांत चौधरी को इस चुनाव में 1,41,743 वोट मिले थे। 2014 की हार के बाद अजीत सिंह ने अपनी परंपरागत सीट से चुनाव नहीं लड़ा। इस बार उनके बेटे जयंत चौधरी ने यहां अपनी किस्मत आजमाई। वो सपा, बसपा और रालोद गठबंधन के उम्मीदवार बने। इस बार माना जा रहा था कि तमाम समीकरण उनके पक्ष में हैं, लेकिन मोदी लहर में गठबंधन पार नहीं हो पाया। लिहाजा बीजेपी की दोबारा जीत हुई और सत्यपाल सिंह मेरे यहां से दूसरी बार सांसद चुने गए। इस चुनाव में सत्यपाल सिंह को 5,25,789 वोट मिले, जो कुल मतदान का करीब 51% था। वहीं जयंत चौधरी को 5,02,287 वोट मिले, जो कुल मतदान का 49% था। इस तरह कांटे की टक्कर में सत्यपाल सिंह 23,500 वोटों से जीतने में कामयाब रहे थे। फिलहाल बागपत इस समय बीजेपी का गढ़ बन गया है। चौधरी परिवार लगातार वापसी के लिए कोशिश कर रहा है। देखना यह है कि इस बार ये बीजेपी का गढ़ और मजबूत होता है या चौधरी परिवार अपने गढ़ में वापसी करता है। नतीजा जो भी हो, इतना तय है कि मुकाबला दिलचस्प है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो यहाँ हमने जाना बागपत सीट का इतिहास।
इस सीट पर आने वाले 24 चुनाव में किसका परचम लहराएगा? क्या सियासी परिवार यहाँ पर वापसी करेगा या यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी जीत रही है उस चीज़ को आगे बढ़ेगी? क्षेत्र बड़ा है, इतिहास बड़ा है और ऐतिहासिक महत्व बड़ा है, पर सबसे बड़ा है जनता का जनाधार। किसको मिलेगा वो समय बताएगा। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। अगली बार फिर किसी नई लोकसभा सीट के साथ होगी मुलाकात।